नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे जो फ़िल्म आई है शाहरुख खान की जवान, उसके बारे में मैं अपनी राय और अपनी समझ पेश करना चाहूँगा, रखना चाहूँगा। जो जवान फ़िल्म आई है शाहरुख खान की, वो मुख्यतः एक ऐसी फ़िल्म है जो कि हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने का काम करती है। सामाजिक हो गई, राजनीतिक हो गई और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपका और हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव या सीधा असर पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में आपको और हमें प्रभावित कर रही है, छू रही है, एक अंतर पैदा कर रही है, एक फ़र्क पैदा कर रही है। तो शाहरुख खान ने बहुत प्रभावी तरीके से जो एक अभिनय किया है, अभिनय के माध्यम से उन्होंने ये दिखाना चाहा है कि कैसे जो अलग-अलग तरह के मुद्दे हैं उस पर जो है मतलब समाज में उसमें क्या एक समझ है समाज की, उसको लेके मतलब संवेदनहीन है, संवेदनशील कम हो गया और संवेदनहीन ज़्यादा है। आप जैसे देख सकते हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, किसान का मुद्दा हो गया, छात्र का मुद्दा हो गया, रोज़गार का मुद्दा हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सरकार जो है या जो हमारा समाज है वो उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, जैसे वो उस तरह से सामने नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए था। जैसे कई सारे मुद्दे हैं जो हमें और आपको प्रभावित कर रही है और छू रही है, लेकिन जो सरकार हम जो चुन रहे हैं, मतलब जो उन्होंने शाहरुख खान ने इस फिल्म के माध्यम से कहा है कि जो सरकार चुन रहे हैं उसको इन सब चीज़ों से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है सर। क्योंकि जो उन्होंने एक उंगली की बात की, उंगली की जो एक शाहरुख खान का जो प्रमुख डायलॉग है, उंगली जो है, इस उंगली में बहुत ताकत है, इस उंगली में बहुत दम है। ये उंगली जो है हम हर 5 साल बाद अपनी सरकार चुनने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, इस्तेमाल करती है ये जो उंगली है। और इस उंगली में जो है इसकी ताकत को हम लोग जो है इसकी ताकत, इसमें बहुत ताकत है, शाहरुख को बोला इस उंगली में बहुत ताकत है, लेकिन हम लोग जो है उस को देखते नहीं उस तरह से। हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग विभाजित हैं धर्म में, जाति में, क्षेत्र में, पंथ में, भाषा में। कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमें बांट रही है, जो हमें मतलब एकता जो है, जो भारतीय एकता, वो चीज़ कहीं ना कहीं उसमें खाई पैदा कर रही है, एक दरार पैदा कर रही है। हम लोग जो मुद्दे हैं जब वो उसको वैसे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले ही बटे हुए हैं धर्म में, जाति में, पंथ में, क्षेत्र में। तो अलग अलग ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमें बांट रही है, जो हमें एक नहीं होने दे रही, वो हमें अलग थलग कर रही है, मैं मतलब बांट रही है, हमें एक दरार पैदा कर रही है। तो शाहरुख खान की जो फिल्म है जवान, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज, पॉलिटिकल मैसेजिंग जो होता है कि आप देखिए बड़े बड़े यहाँ उद्योगपति इस देश में हैं, उस पर क्या है सरकार की राय। आप देख रहे हैं कि कैसे कर्ज़ माफ़ हो जाता है। जो बड़े बड़े हमारे देश में उद्योगपति है उनका कर्ज़ा कैसे माफ़ हो जा रहा है। एक जो किसान है जो महज 10,000, 15 या 20,000 का अगर कर्ज़ लेता है तो उसके ऊपर कैसे डंडा, मतलब जो है, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा प्रशासन तंत्र है, वो कैसे उसके ऊपर मतलब कि वो डंडा करता है, वो कैसे मतलब एक हालात और ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। और भारत में इस तरह कई सारे उसे उदाहरण आप देख सकते हैं आपके सामने, आपके हमारे सामने ऐसे कई तरह के उदाहरण हैं कि उन्होंने आत्महत्या करने के लिए विवश और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यही नहीं, आम इंसान भी अगर कोई लोन लेता है छोटा मोटा जैसा ही सही, तो कैसे किस तरह की परिस्थिति और हालात उसके सामने पैदा कर जाते हैं कि उसके पास कोई विकल्प या कोई रास्ता नहीं बचता है। वो बेचारा विवश हो जाता है, बेचारा उसको कुछ नज़र नहीं आता, कुछ उसके सामने कुछ रह नहीं जाता है। और सबसे जो बड़ी जो बात है, हमारे स्वास्थ्य जो है, जो स्वास्थ्य चिकित्सा है या स्वास्थ्य सेवा है, वो कैसे मतलब किस तरह के जो एक अंतर है सरकारी में, प्राइवेट में, शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, जो रोज़गार है। अभी आप देखिए रोज़गार, भारत का जो रोज़गार जो संकट है कितना विकट है। हमारे जो कई सारे नौजवान हैं वो बढ़िया मतलब तालीम लेने के बावजूद भी वो आज के समय में मतलब विवश है, मजबूर है, उनका रोज़गार नहीं है, उस तरह का नौकरी नहीं है। तो देश कैसे मजबूत होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा जब ये जो मुद्दे हैं, खासकर जो भ्रष्टाचार हो गया या फिर जो रोज़गार का मसला हो गया या स्वास्थ्य हो गया या शिक्षा, ये सब जो ऐसे जो अलग अलग चीज़ें हैं, जब तक इसमें विमर्श नहीं होगा, इसमें मंथन नहीं होगा, तो कैसे देश मजबूत होगा, तो कैसे देश सशक्त होगा। सशक्तिकरण देश की कैसे संभव हो पाएगी। जो स्थिति है, जो हालात हमारे सामने अभी हैं, अगर हम खुलकर सामने नहीं आएंगे, हम अपनी खुद की राय नहीं रखेंगे, हम अपनी समझ उसको प्रस्तुत नहीं पेश नहीं करेंगे, तो कैसे देश जो है मजबूत होगा। जो अभी हालात है और जो स्थिति है, आप खुलकर अपनी बात को रख नहीं सकते, खुल को आप बोल नहीं सकते, एक तरह का भय, एक तरह के मन में डर, एक शक, एक शंका, एक संदेह, ये सब चीज़ें अगर हमारे मन में रहेगी तो कैसे मतलब जो है मतलब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये सोचने की बात है। ये समाज के तौर पर हमें और आपको ये सोचने के लिए फिल्म जो है जवान, जो शाहरुख खान की फिल्म है, कहीं ना कहीं विमर्श और मजबूर कर रही है कि हम इसे सोचें, हम इसे ज़िरह करें, विमर्श करें इस पर।
मंथन करें। ऐसा जब तक नहीं हुआ तो कैसे आप सोच सकते हैं कि, कैसे कल्पना कर सकते हैं कि देश जो है हमारा सशक्त होगा और देश मजबूत बनेगा, जब देश के जो नागरिक हैं वो खुद जब एक दुविधा में है, एक द्वंद्व है उनके मन में। तो क्या आपको लगता है कि देश सही मायने में आगे बढ़ सकता है, या कोई संभावना वैसे आपको नज़र आती है? वैसे संभावना क्या दिखती है आपको? जो स्थिति हमारे देश में अभी बन रही है, जो हालात जिस तरह से राजनीति ने पैदा कर दिए हैं देश में, एक जो खाई जो है एक पैदा राजनीति की वजह से इस देश में हो चली है, बन चली है, तो क्या आपको लग रहा है कि देश सही मायने में सशक्त हो पाएगा, या देश मजबूत हो सकता है? इस तरह की जो खाई और जो दरार भाषा के कारण, धर्म के कारण, मज़हब के कारण, क्षेत्र के कारण जो देश में जो पैदा हो रही है, जो देश में खड़ी कर दी गई है कुछ एक लोगों द्वारा, तो क्या उससे देश सही मायने में क्या मजबूत है, या देश सही मायने सशक्त कभी हो पाएगा? तो ये जो है ये एक मतलब चिंता का एक मतलब विषय है, चिंता का मतलब ये सबब बन चुका है। जो ये फ़िल्म ने जो जिस तरह से चीज़ों को उसने मतलब दिखाया, रूपांतरण जो फ़िल्म में हुआ है, जो जवान शाहरुख खान की जो फ़िल्म आई है, तो ये काफ़ी मार्मिक है, काफ़ी मतलब भाव विभोर कर देती है जो ये फ़िल्म जो आई, और जिस तरह का मतलब जो संदेश देना चाहा, तो काफ़ी वो मार्मिक और मतलब कहीं ना कहीं वो आपको छू रही है, आपको दिल की आपकी दिल की गहराइयों को छूती है, आपको कहीं ना कहीं विवश कर रही है। मतलब कि एक मार्मिक तो है, ये संदेश भी दे रही है और कहीं ना कहीं आपको मतलब मजबूर कर रही है सोचने के लिए आपको, मतलब कि आप उसे विमर्श करिए, आप सोचिए, आप मजबूर हो जाइए। वैसे ही मतलब जो प्लॉट है इस पूरे फिल्म का, जो रूपांतरण जो है, जिस तरह से कहानी उसमें मतलब दिखाई गई है, परोसी गई है, फिर डिफेंस का करप्शन जो है उसमें दिखाया गया है, जो उसमें एक सीन है कि जो मतलब आतंकवादी से लड़ने के लिए एक विशेष दस्ता जाता है और उनका जो है ऐन वक्त पे हथियार काम करना बंद कर देता है, और उस समय क्या हालात और क्या स्थिति उनके सामने पैदा हो जाती है। जो टुकड़ी जो होती है, जो दस्ता, विशेष दस्ता जो आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए बॉर्डर पार पाकिस्तान जाता है, और उनके सामने हालात और स्थिति क्या पैदा हो जाती है, और वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, और 27 जो जवान होते हैं वो उस कारण से मारे जाते हैं। तो ये जो करप्शन, सिस्टमेटिक करप्शन जो सिस्टम के अंदर जो है, जो कुछ एक लोगों द्वारा जो उसको संरक्षण दिया जा रहा है, जो संरक्षण प्राप्त है, तो कैसी मतलब चीज़ें आप देख रहे हैं, मतलब मुश्किलात जो पैदा हो रही है, जो हालात जो पैदा हो रहे हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो है मजबूर तो और बाध्य तो कर रहे हैं आपको एक नागरिक के तौर पर। अगर एक नागरिक के तौर पर आप सोचें तो कहीं ना कहीं बाध्य आपको कर रहे हैं, और इस पर हमारे सबकी मतलब एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर थोड़ा जिरह करें, थोड़ा सोचें कि क्या कारण है, कि कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। तो अभी शाहरुख खान ने जो ये उदाहरण एक उंगली का जो दिया है, ये इसमें बहुत दम है। ये उंगली जो है हमारे 5 साल बाद जो है, उन्होंने बात ठीक कही, ये 5 साल बाद आपने अपने नेता चुनते हैं, लेकिन आप कभी उनको मतलब कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप जवाबदेही उन नेता की नहीं तय कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि पारंपरिक तौर पर आप, खानदानी तौर पर या पारंपरिक जो है, आप उस पार्टी से या विचारधारा से सहमति कहीं ना कहीं रखते हों, इस वजह से कहीं ना कहीं आप विवश हैं कि आप सवाल जो है वो खड़ा नहीं करना चाहते, मन में अपनी शंका को नहीं, शंका को दबा रहे हैं अपने। तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। अगर एक स्वस्थ लोकतंत्र आप चाहते हैं तो जिस भी नेता को या जिस भी पार्टी का समर्थन करते हैं उसके सामने आपको सवाल रखने पड़ेंगे, सवाल खड़े करने पड़ेंगे। आपको व्यवस्था से, प्रशासन वाले जो है, आप कैसे परे सकते, कैसे गुरेज कर सकते सवाल नहीं खड़ा करके। कहीं ना कहीं हमारी एक सामूहिक जो है जिम्मेदारी बनती है, और कहीं ना कहीं चेतना को जागृत करने का, जवान जो फिल्म आई है, कहीं ना कहीं ये चेतना को हमारी जागृत कर रही है। क्यों नहीं हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं, क्यों हम बच रहे हैं, क्यों हम मतलब किस तरह का भय है मन में, या क्यों हम मतलब खुद को पीछे ढकेल लेते हैं। आखिर वजह क्या है, ऐसे कारण क्या है, क्यों है, आखिर ऐसा क्या है। तो ये जो एक हमारी जो चेतना है उसको कहीं ना कहीं ये जवान जो एक फ़िल्म, हालांकि ये कमर्शियल फिल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जागृत कर रही है चेतना को कि ऐसा आखिर क्यों है। कहीं ना कहीं आपको और हम अपनी जिम्मेदारी हमें तय करनी पड़ेगी नागरिक के तौर पर। अगर हम वैसा अगर व्यवस्था अगर बनाना चाहते हैं, अगर वैसे अगर समाज बनाना चाहते हैं, उसका निर्माण करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी एक मतलब एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है जिसका हमें निर्वहन करना पड़ेगा। ये सोचने की ज़रूरत है हमें कि आखिर ऐसा क्यों है। तो वो हम और आप मिलके ही एक जो है फ़र्क और परिवर्तन और अंतर पैदा कर सकते हैं एक नागरिक के तौर पर। जैसा कि अगर हम देखेंगे तो वो कोई ना कोई हमें कर्तव्य और दायित्व उसका निर्वहन करना पड़ेगा, और इस कर्तव्य और दायित्व का जो हम मतलब नहीं कर पा रहे हैं, जो मतलब नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी एक मैसेज जो है शाहरुख खान ने अपने ये फिल्म जो है, जो जवान जो फिल्म आई है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं देने की हमारे सामने कोशिश की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोचें, इस पर ज़िरा करें। इस पर कोई एक दिन में हल नहीं निकलेगा। आप थिएटर से बाहर निकलेंगे और सोचेंगे मैं आज समाधान, ये इसका हल निकाल लूँ, तो शायद ये बहुत मुश्किल कार्य हो। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा चिंतन और मनन करें तो क्या होता है, शायद आने वाले कुछ समय में इसका कोई ना कोई जो है एक मतलब एक रास्ता, एक मतलब सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं मतलब निकल सकता है कुछ, मतलब कुछ कंक्रीट जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में कंक्रीट,
कुछ सार्थक, कुछ मतलब ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। तो ये हम सब की, आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस पर हमें मंथन और ज़िरह करना पड़ेगा। जैसे मैंने बार-बार मैं इस शब्द को दोहरा रहा हूँ, मंथन और ज़िरह, और वो तभी होगा जब इस उंगली से जो है हमारे 5 साल बाद जो है ऐसे लोगों नेताओं को और ऐसे लोगों चुन के आए जिसकी जवाबदेही हम तय कर सकें, अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके, तभी जाके जो है सिस्टम में जो है एक सिस्टम मतलब सुधार हो पाएगा, कुछ गुंजाइश बची रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है जो हमें और आपको मिलकर जिसके लिए काम करना, मिलकर हमें इसके बारे में सोचना है। नमस्कार।